इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हॉलीवुड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सुनो भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो नौकरी से निकाल दिया था ना? अपनी गर्लफ्रेंड के घर जा रहा हूं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सुनो, ये बात माँ को मत बताना। मैं कल रात तक घर वापस आ जाऊंगा। उस रात मैंने अपने भाई को आखिरी बार देखा था। एक घटना हुई थी। इतिहास का सबसे हिंसक अपराध हुआ था। एक नाबालिग ने 32 लोगों की हत्या कर दी थी। सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये सब मेरे भाई ने नहीं किया था। मेरे भाई ने किसी को नहीं मारा था। मुझे विश्वास है वो ऐसा नहीं कर सकता। आखिर मिल ही गया तू।
मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जरा देखो इसे, लगता है इसका कुछ खो गया है। क्या करना चाहिए? जो करना है तुम ही करोगे। ठीक है, मैं समझ गया। वो मेरे पीछे पड़ी है, मैं आ गया। ये क्या? मुझे भी अपने साथ ले चलो, मेरी मदद करो। मदद करो, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ ले। तुम ठीक हो ना? देरी के लिए माफी चाहता हूँ। फुमितो जी, आप तो बड़े निर्दय हो। बस हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। प्लीज अपनी सीट बेल्ट पहन लो। छोड़ दो। रुक जाओ, रुक जाओ यहाँ पे। मैंने सब देख लिया। कहाँ जा रही हो? क्या देखा है तुमने? चुपचाप हमारे साथ चलो। जाने दो। तो हमारे साथ चलो हमारे साथ। छोड़ो उन्हें। मैं अपनी जान ले लूंगी। छोड़ो उन्हें। मैं अपनी जुबान काट लूंगी। उससे क्या होगा? अरिसुगावा का काढ़ा तुम्हें सुला देगा। छोड़ो मुझे। हमारे साथ चलिए। जाने दो। छोटी मालकिन चुप हो जाने जाओ। दो मुझे। नहीं जाने दे सकते। छोड़ो। हाँ, वो हमारे साथ है। हाँ हाँ, वही है। हाँ, जो हुक्म। पहले से बड़े लग रहे तुम्हारे। क्या तुम सच कह रहे हो? सर्जरी की क्या? नहीं, दिखाओ मैंने तो। ऐसा कुछ नहीं किया। अरे दिखाओ ना। बड़े नॉटी अब हो। मुझसे क्या शर्माना? अंदर चल बे। ओ, तो तू है वो नया छोकरा। तू तो बहुत चिकना भी है रे। मुझे कहाँ लेके आए हो? जहाँ पे तुझे रखा था ये जगह वहां से एकदम अलग है। वो तो मुझे दिख ही रहा है, पर ये जगह है कौन सी? मेरे लिए लड़ना होगा और जीतना होगा। इनाम में तुझे जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। बस इतना ही। जो चाहिए वो मिलेगा? तो फिर अब तैयार हो जा। चल देखते हैं तुझ में कितना दम है।
आज से किस्मत तेरे हाथ में है। आज जरा अपने इस अखाड़े में एक नया पहलवान आया है। जो भी पछाड़ देगा या लेगा वो तो रात ही बताएगी। कैदी नंबर ही 132 गराज सिंह। इसका रिकॉर्ड है 9 जीत और 0 हार। नाक मत काटना, समझा ना? हाँ मैं समझ गया। इसको चुनौती देगा जी 295 ये इसका पहला मैच है। ओ, तो तू ही है वो नया छोकरा, और वो भी निहत्था। अबे मजाक कर रहा है क्या? ये निहत्था है, शायद अपने आप को ये भी आजमाना चाहता है। बहुत हो गया। क्या हुआ? अभी इधर दंगल होगा। तैयार हो, तैयार हो, बोलो तैयार हो। क्या हो गया? आजा। ये कितनी देर चलेगा? अगर काराजीशी के रिकॉर्ड को देखा जाए तो वो कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। ये बताओ नया लड़का कैसा है? कुछ पता नहीं। चलो देखते हैं। तेरा टाइम पूरा हो गया। अरे बाल बाल बच गया तू। तूने अपनी मौत को बुलाया है। मार दूंगा, काट दूंगा, काट दूंगा। हो गया, बहुत से डर लग रहा। मिनट खत्म ही होने वाला है। फट गई क्या? खेल खत्म नहीं हुआ है, चलो उठ। क्या बोलते हैं भाई लोग? इसका गेम ओवर कर दूं? इसे एक और दूं क्या?
क्या घूर कर देख रहे तू? तुझे भी मुझसे पंगा लेना है क्या? कराजिशी, हटो, जाने दो मुझे। कराजिशी, ये क्या हो गया? कराजिशी, कराजिशी, अपनी आंखें खोलो। कराजिशी, उठो। हाय, कराजिशी, कराजिशी, तुमने उसके साथ क्या किया? हाँ? छोड़ो मुझे। इसे इसके पैसे दे दो। ठीक है बॉस। ये क्या है? जितने चाहिए उतनी कीमत डाल दो। अपने आप को समझते क्या हो? है, रुक जरा। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं जानता। ठीक से देखो। कहा ना नहीं जानता हूँ। चले जा, चले। पकड़ो इन्हें। चल निकल, चल यहाँ से। पीछे हटो, पीछे हटो। चल चले। वो देखे तेरे जैसे, चल पीछे हट। बोला ना पीछे। चल चल। कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। हाँ, जाते हैं हम लोग। हाँ, कोई नहीं, हाथ मत हम जाते लगाना। हैं। सर जी, किसी ने कुछ नहीं देखा। यहाँ के गार्ड्स ने भी कुछ नहीं देखा। और आसपास के इलाकों में भी कोई गवाह नहीं मिला हमें। एक बात बताओ, तुम दोनों पुलिस की नौकरी कब से कर रहे हो? 2 साल 2 महीने हो गए। इस महीने 3 साल हो जाएंगे। कंचक्रो, सबूत क्या तुम्हारे पास खुद ब खुद चल के आएंगे? सबूत ढूंढने पड़ते हैं। पूछने से कोई बता देता है क्या? पूछ तो रहे हैं, पर कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। आप कहो तो इलाके के सारे सिक्योरिटीज कैमरा चेक कर लें। अब की ना काम की बात। राजकुमारी जी सुनिए, 1 मिनट रुकिए। क्या आपसे बात हो सकती है? दरअसल कल रात आपके बंगले में कोई जबरदस्ती घुस आया था और मुझे ये पता चल गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपकी रक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए राजकुमारी जी, आप उसी तलवारबाज की बात कर रही थी ना, जिसे आप ऑनलाइन मिली थी? चिंता मत कीजिए, आपका ये राज मेरे पास सुरक्षित रहेगा। हाँ, ये वही है, मुझे यकीन है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, इतने बड़े बंगले में एक भी कमरे में इंटरनेट क्यों नहीं है? वो क्या है ना, अरिसुगावा परिवार अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी सख्त है। आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आधुनिक मामलों में बहुत ज्यादा माहिर हूँ राजकुमारी जी। आने वाले 6 महीनों में आपके कमरे में अंडरग्राउंड केबल डालकर इंटरनेट की सेवा शुरू करवा दूंगा। ऐसा है क्या? कभी सोचा नहीं था इसे दोबारा देख पाऊंगा। किसे सर? शिनोबु आइबा, वो जो उकीशिमा हत्याकांड हुआ था, वो पता है ना? वही जिसने 32 लोगों को मारा था। सही कहा। खबर मिली घटनास्थल पर कुछ हुआ है, पूछताछ की, थोड़ी छानबीन की और फिर हम लोगों ने जाके उसे पकड़ लिया।
लेकिन उस वक्त ये जानकर आश्चर्य हुआ था कि यह सब एक बच्चे ने किया था। सुना है कि उसने एक समुराई तलवार से अपनी पूरी क्लास को मार दिया था। काफी अजीब बात है ये। अगर वो साइकोपाथ होगा तो मुझे ऐसा लगता है उसने पागलपन की हदें पार कर दी होंगी। अजीब बात यह नहीं, अजीब बात यह थी कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसने बच्चे को ऐसा करने पर मजबूर किया। अपने पूरे करियर में मैंने कभी ऐसी घटना नहीं देखी, दरिंदगी से भरी। तो आपको ऐसा लगता है कि अंडरवर्ल्ड अखाड़े का आदमी शिनोबू आइबा है, सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही, और उसे मैं दुनिया के दूसरे कोने से भी ढूंढ निकालूंगा। अब चलो। कहां चलना है सर? दुनिया के दूसरे कोने में। फालतू के सवाल मत किया करो। हमारे लिए रुकिए सर। आपने बुलाया सर? तुमने ही चुना था ना आइबा को, सही कहा ना? कैंप में तो आइबा ही उसका नाम था। मुझे लगा आपको पसंद आएगा। पसंद तो बहुत आया। क्या उसकी जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ सकता हूं? हाँ। यार ये तो डॉलर्स है। 100 करोड़ डॉलर। देखते हैं, उसने कहा था जितना चाहिए उतना डालना। ठीक है, स्टैंप कहाँ है? जरा सुनिए, मेरा नाम है डिटेक्टिव सुकेगावा। ये मारुबी जिम के मिस्टर कुजुओ कहाँ मिलेंगे? गुरुजी। हाँ? क्या धकेले जैसा खड़ा है? ध्यान देना, अभी प्रैक्टिस के लिए भी तुझे मैच चाहिए क्या? पुलिस आई है। पुलिस। तो ये कब बताएगा, चिंगूर कहीं का? क्या काम था? नमस्ते, मैं हूँ सुकेगावा। हाँ। आप मिस्टर कुजुओ हो ना? आपके लिए एक सवाल है। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं तो? इस जगह को नहीं पहचानते? कभी देखी नहीं है। कोई बात नहीं। 3 पुलिस वाले सिर्फ एक ही सवाल पूछने के लिए आए? कोई और काम नहीं है क्या? अगर इच्छा हो तो थोड़ी कसरत कर सकते हो। नहीं, आपका शुक्रिया। तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। चलो चलते हैं। हाँ ठीक है। परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ, ऐसे ही काम करते रहो। तेरे पास स्टैंप है क्या? मेरे पास नहीं है। लगाया था मुझे। कहाँ रख दिया मैंने? अभी तो खरीदे थे मैंने। जाकर लाने ही पड़ेंगे। गुरुजी सुनिए। हाँ? मेरी ट्रेनिंग का क्या? खुद ही कर ले। कब तक पर? करता रहे जब तक तेरे मसल्स नहीं बन जाते। चल कर। ठीक है गुरुजी, मसल कर रख दूंगा। बॉक्सिंग की प्रैक्टिस चल रही है क्या? ये सारे धोने के कपड़े हैं? ये मैं लेके जा रहा हूं।
बहुत अच्छे, और जोर से। ये है ना, मेरा नाक खुजेगी क्या? पागल हो क्या? मैंने अभी अभी नील पेंट लगाई अरे है। मेरा नाक खुजाने के लिए कह रहा हूँ, कुछ और नहीं। इधर सामने आ। ठीक है, मैं करती हूँ। कौन सा अरे वाला? बाएं वाला पगली, सही जा रही है। थोड़ा अंदर, थोड़ा अंदर। मैं फाड़ देगी क्या पागल? इतना ही है तो खुद ही कर लो ना। सॉरी। तुम लोग कब आए? आराम से, आराम से। पूरे जहां में नाक खुजाने के लिए यही जगह मिली थी तुम्हें? धीरे। अरे ओए ओए, ये क्या? ओए वो, ओए ओए ओए, वहां पर गंदे टॉवल रखे थे, कहां पर गए वो टॉवल? क्या? मुझे क्या पता, मैंने देखा नहीं। अरे तुझे किस लिए रखा है मैंने, निकम्मे कहीं के? हाँ! कमाल का शॉट था। ये मैंने क्या कर दिया? हाँ? तुम सीख गए। तुमने तो इनकी वाट ही लगा दी। बहुत अच्छे, सीख गए तुम। गुरुजी, उठाओ इन्हें। गुरुजी आंखें खोलिए। अब बारी है नए दिग्गज की, जिसकी हसीनाएं हैं दीवानी। कबिस्को का नंबर 1 मेजबान रेज। मैं पहले कभी कोई मैच नहीं आ रहा हूँ। मैं भले ही थोड़ा सूखा हूँ, पर मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ। सबको काट के रख दूंगा। आना, आजा, आ सबको खत्म कर दूंगा। वैसे एक बात बता दूं, मेरे डैड और उनके भी डैड दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। मिनिस्टर समझते हो ना? पर मैं उनके जुगाड़ से नहीं, अपनी ताकत से यहाँ तक पहुंचा हूँ। क्या बकवास कर रहा है? कितना क्यों रहा है? बकवास कर रहा है ये। लड़के हैं सबके सबको तोड़ूंगा। ये मुझसे डर गए, इसीलिए मुझ पे हंस रहे हैं। एक बार ऐसा पंच मारा, इनकी नाक का पूरा मसाला बाहर आ गया था। आगे के दांत टूट के पेट में घुस गए थे। इनको मार के मेरे सूट पे खून ही खून हो गया था। इतना पैसा लग गया धुलवाने में, इनके बाप ने भी इतना पैसा नहीं देखा होगा। मेलोडी आई। मेरी वाइग्रा देखी है क्या? यहीं तकिए के नीचे तो रखी थी। क्या कहूँ अब, शायद रेजी ले गया होगा। इस लड़के का क्या करूं? वैसे मुझे मेरा टकलू बाप पसंद तो नहीं है, पर वो एक बात हमेशा कहते हैं जो मुझे थोड़ी ठीक लगती है। पैसा खत्म तो प्यार भी खत्म। जानू मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। क्या हुआ? क्या बात करनी थी मुझसे? हैं? जानू, तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, है ना? अच्छा, ये बात है क्या? मैंने ना अपने जानू के लिए, मतलब तुम्हारे लिए, आसू-पासू में बहुत ही बड़ा फ्लैट खरीदा है। सच में? तुम सच कह रही हो? हाँ, सच में। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। एक्सक्यूज मी मैम, ये रहा आपका बिल। सच में? वो क्या है ना, मैंने अभी अभी एक फ्लैट खरीदा, लेकिन जानू तुम्हारे पास तो पैसे होंगे ही ना, तुम भर दो ना। ये लेके जाओ इसे, बहुत दिमाग खा रही है। अरे जानू, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मेरा हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? सुनो ना जानू, मुंह पे लात देता हूँ। ये ले। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे मारेगी? ये ले। तेरी माँ का। मुझे ऐसे नहीं पकड़ के ले जा सकता। जानता है ना मेरा बाप कौन है?
तू मुझे अरेस्ट करेगा? तेरी इतनी औकात? लेके जा इसे। बकवास क्या तो मुंह पे थूक दूंगा। अपना मुंह बंद कर, समझा? चले अंदर हाँ बैठ। बोलो क्या हुआ? अरे खजूर फिर लेके जा रहा है। अरे जरा चुप बैठो ना तुम। हाँ 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 हाथ हटाओ। ये सीधा जोर से खड़ा पंच रहे। मारता हूँ ठीक मैं। है, समझ गया। अच्छा समझा? बहुत हीरो बनता है तू। सुनो, हाँ इसे जाने दो। पर क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा ना, छोड़ दो इसे। मुझे बाहर तक लेके आए, उसके लिए मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। इसको तो मैं छोड़ूंगा जाने नहीं। दो उसे। अरे मगर रुक क्यों? जाओ। क्यों जाने दिया उसे? कहा ना रुक तुम जाओ। ये गलत कर रहे हो। तुम लोगों को भूख लगी है क्या? हाँ बॉस। जगह खास नहीं है पर खाना अच्छा मिलता है। पेट भरने के लिए सही जगह है। कैसे हो? ठीक हूँ सर। कुछ पीने को मिलेगा? जरूर। और आप? मुझे भी। जी। मेरे लिए एक बियर। जी। हाँ मुझे भी। तो क्या हुआ अगर वो प्रधानमंत्री का बेटा हुआ तो? मैं क्या करता? ऑर्डर ऊपर से आया था। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? सर जी। हाँ तो तुम कर भी क्या सकते हो? मैं सोच रहा था ये जो बड़े बाप का चूजा है ना, क्या है रेजी, ये यूक्योक्यो नाम की किसी अजीब सी स्कूल में जाता है। अच्छा, ये तो वो पुनर्शिक्षा है एनपीजी की। जहाँ तक मुझे याद है, ये स्कूल के ड्रॉपआउट्स के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। और मैंने ये भी सुना है कि बाहर आए तो लोग एकदम से बदल जाते हैं, जैसे कि उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। सही कहा। और ये आदमी इस स्कूल का प्रिंसिपल है, सोयन। ये खुद को इसी नाम से बुलाता है। इधर आओ। सुना है इस देश के बड़े बड़े मंत्री इसे बहुत सारा चंदा देते रहते हैं। इसका मतलब हम इसका भी कुछ नहीं कर सकते। वो तो है, लेकिन मेरे पास एक और कमाल की तस्वीर है, देखो जरा। लेकिन ये तो अखाड़ा है, क्या ये भी इसमें शामिल है? अरे सर, ये तो आइबा है। इसे तो फांसी होने वाली थी ना? सही कहा, लेकिन अभी इसकी छानबीन बाकी है। ये आदमी सारे सवालों का जवाब दे सकता है। इसे इस केस से और प्रधानमंत्री के साथ जोड़ देते हैं। फिर तुम लोग देखना, ये केस इस देश के लिए नेशनल इशू बन जाएगा। क्या बात है, आप तो महान हो सर। आपने तो सारी उतार दी। आवाज नहीं, अभी काफी छानबीन बाकी है। पर याद रहे, अपने किसी सीनियर्स को इसके बारे में पता न चले। हम इसे अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। समझ गया। बस अब देखना इन बिगड़ी बाप की औलादों को हम अंदर कैसे डालते हैं। अब खाना खा लो। हाँ सर, शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ सुनो, एक और मिल सकता है? जी जरूर। रातों का पहरेदार शिक्षक सकाता गिनरोकू मुजरिमों की नींद खराब करने के लिए ये खुद नहीं सोता है। क्या कहा मुजरिम? अब वक्त हो चला है रात के पहरेदार की शिक्षा का। मैक्स कॉफी मस्त है यार। अपुन के घर में भी सबको बहुत पसंद है। और अपुन का पूरा खानदान 3 पीढ़ियों से पी रहा है। सुनो, तुम सबकी उम्र क्या है? हमारी उम्र कितनी भी हो, तुझे उससे क्या बे? तेरी माँ की ये माल की दुकान तो गया। लगता है दक्षिणा देनी पड़ेगी। चलो भागो, जल्दी करो, भागो। सबके लिए खोपड़ी है, फोड़ डालेगा। चलो, मार डालेगा। भागो। अरे रुको, अरे यार, अरे रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ।
जो तुम ढूंढ रहे हो क्या वो ये है? वो मुझे वापस दे दो। तुम्हारे पास बहुत ही गजब का हुनर है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। शायद जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हें मिल जाए। कैदी नंबर N126 अबू चिको का नंबर का मेजबान रेजी। कैसा लग रहा हूं मैं? ये इसके सामने होगा कैदी नंबर यो 208, बरसेक की रातों का पहरेदार शिक्षक साकाता यंगरोकू। ये मच्छी फ्राई जैसा आदमी कौन है? इसे तो मैं पटक के मारूंगा। ये मेरी बीवी है मेलोडी, ये फिलीपीन से है। तो चलो खाना शुरू किया जाए। शुरू करते हैं। धन्यवाद प्रभु। वैसे ये है क्या चीज? ये मौसमी मछली है। इसकी कलीजी और बाकी मछली मिक्स करके खाई जाती है। इस मछली की किस्मत भी इसके पैदा होते ही तय कर दी गई थी। मेरे जैसे ओहदे वालों को सही लोगों के साथ ही उठना बैठना पड़ता है, न कि रेजी जैसों के साथ। वैसे तो वो मेरा बेटा है, पर सच कहूं तो वो गंदी मछली है। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी जिम्मेदारी उठाओ और हो सके तो उसे सुधार के अपनी तरह काबिल और इज्जतदार इंसान बनाओ। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सच कहूं तो मेरी ये इच्छा थी कि मेरा बेटा तुम्हारी तरह बने। मुझे इस काबिल समझते हैं, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मजाक नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया। मेरी मेलोडी भी बॉक्सिंग बहुत अच्छा करती है। वैसे फिलीपींस में तो बॉक्सिंग का बहुत नाम है, नहीं? कोई पैंतरा देखना चाहोगे? क्या बात है। अबे बचकाने, जिस स्कूल में तू पढ़ा है ना, वहां का प्रिंसिपल अपुनीच है। क्या? अभी तेरे अखरोट तोड़ता हूं। डंडा मारता है। ये मच्छी फ्राई। ये अरे अपन फिर से जीत गया रे। तेरी तो हाँ? अबे खजूर, आज तो तू गया। सकाटा गिनरोकू एक शिक्षक था। स्कूल की पिकनिक के दौरान एक बच्चे की पिटाई की तो नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद हर रात शहर में पहरेदार बनकर फिरता है। अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को सुधारने के लिए लगा दी, लेकिन इसके पीछे उसने अपना सब कुछ खो दिया और बन गया एक सनकी पागल। अबे कुछ बोलता क्यों नहीं है? अभी वक्त दक्षिणा का है। सुन बे खटमल, तेरे जैसे बिगड़े हुए और नालायक बच्चों को मुझ जैसे टीचर ही सबक सिखा सकते हैं। अब तू गया। भाई तेरे पीछे खड़ा हूं, झींगे पीछे देख।
शिक्षा ही श्रेष्ठ है। लगता है तुझे तुम्हारे माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, लेकिन मैं दूंगा। पहला सबक, सबका सम्मान और सबका आदर। ये तुझे सिखाया नहीं क्या? घर जा और सब सीख क्या? और हमारी पढ़ाई इस तरह से शुरू होती है, गुरुजी ने कहा है। मैं हूं रातों का पहरेदार। तो एक गली का कुत्ता जीत गया। हाँ, आपके लिए कॉल है सर। हाँ बोलिए। क्या कहा? प्रधानमंत्री का बेटा? समझ गया, मैं बता दूंगा। मेरा भाई टोक्यो में कहीं रहता है, ऐसा मुझे लगता है। उस घटना को बीते हुए 5 साल हो गए हैं। मेरे दर्द को कोई नहीं समझ पाया सिवाय मेरे भाई के। एक बस वही समझ पाया। तो यही वो जगह है जहां मैंने उसे गिरफ्तार किया था। वो बार बार कह रहा था मुझे कुछ याद नहीं। वो कुछ होश में नहीं लग रहा था, किसी लड़की के बारे में बोल रहा था। वैसे तो मुकदमे में इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, पर उसके या होने के पक्के सबूत हैं। समझ गई? एक लड़की के साथ गिरफ्तार होने से पहले वो यही था। लेकिन वो लड़की तुम नहीं थी। क्या तुम मुझे सुन रही हो? छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। हैं? मुझे छूना मत, नहीं तो मैं क्या तुम पर बोल रही केस हो? कर दूंगी। तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाथ मत लगाओ मुझे। नहीं, मैं तो बस मुझे माफ करना बॉस। अरे नहीं नहीं नहीं, गलतफहमी हो रही है तुम्हें। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा भाई उस दिन सच में किसी औरत के साथ इस जगह पर आया था। अच्छा, समझ गया। पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें पता चला है कि सियोन और प्रधानमंत्री आखिर कहाँ मिलने वाले हैं सर। किसने बताया? मेरा दोस्त प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड है, उसी ने बताया बॉस। बहुत अच्छे। कब? आज रात। क्या बात है, अब मजा आएगा। चलो चलते हैं। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? इधर से चलो। हाँ ठीक है। तुम दोनों खिड़की से क्यों आए?
चलो। इस तरफ। दरवाजा खोलो, केस के लिए पूछताछ करनी है। 1 मिनट रुकिए। अब बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। पूछ लो। केस की पूछताछ करने के लिए डिटेक्टिव मीटू आए हैं। ठीक है जी। माफ कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा तो ठीक है। मुझे सिर्फ पूछताछ करनी है। आपका नाम नहीं है लिस्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा बोलो ना। क्या कर रहे हो? मैं खाना खाने आया हूँ। आपने रिजर्वेशन नहीं किए। मेरे सामने बकवास मत करो। मैं फिर से आऊंगा, टेबल रिजर्व करके आऊंगा। जाइए यहाँ से, जाइए। भूख लगी थी फिर भी खाने नहीं दिया। अंदर जाके रहूंगा मैं। अरे चलो चलो, चुपचाप चले जाइए यहाँ से। मुझे भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेजबानी के लिए शुक्रिया। अब चलो भी यार, गाड़ी भी भूतिया है। यूं भी जल्दी करो, सबके सब बेवकूफ हैं। सिर बेल्ट पहन लो। जरा संभल के चलना। बहुत बढ़िया। हाय, कैसे हो सोएन? बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया। मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए लड़की लाया हूँ। लड़की लाए हो? अरिसुगावा परिवार की। अरिसुगावा मिचिरू, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। सोएन नाम से मुझे पुकार सकती हैं। ये अरिसुगावा शाही परिवार से है। इसके पिता और मैं नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक साथ पढ़े हैं। इसके पिता ने मुझे इसकी शादी की जिम्मेदारी सौंप दी है। जब इसने तुम्हारी फोटो देखी तब इसने तुमसे मिलने की इच्छा जताई, इसीलिए मैं इसे साथ ले आया। ठीक किया ना? इतनी प्यारी लड़की से मुझे जान पहचान बढ़ाकर बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हाँ दो डाल दो। अरे झाग क्यों डाल रही हो? गलती हो गई सर। हाँ ठीक है। कैदी है जो कहीं ढूंढने से मिल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री का बेटा गायब है और मेरी बियर को तुमने झाग से भर दिया। और ये सूखे गवा कहाँ मर गया? मैं आ गया हूँ सर। कहाँ मर गया था? सॉरी सर, कैदियों की जानकारी निकालने के लिए थोड़ा वक्त लग गया। मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे जज एक ही प्रोसिक्यूटर से जुड़े हुए हैं। मतलब मिली भगत है? यकीन से नहीं कह सकता, पर मुझे लगता तो कुछ ऐसा ही है सर। कौन से केस की बात करो तुम? फील्ड ट्रिप हमला वाला केस सर। ये तो सकाता है। आप इसे जानते हैं? हत्याकांड की जगह पर यह सबसे पहले पहुंचा था। हाँ? ये तो कराजेशी है। यह है कराजेशी। ये तो मुझे बहुत पसंद है सर। कमाल की तलवारबाजी करता है। इसने कई नाबालिगों पर हमला किया है। बस इतना ही नहीं, एक कॉलेज की लड़की को तो तलवार से काट भी दिया था इसने। ये सुन के तो मैं भी दंग रह गया था। ओह, 32 लोगों वाला हत्याकांड। ये भी इनके हाथ में था? जी हाँ सर। चलो चले। अभी कहाँ चलना है सर? हमारे पास तो वारंट भी नहीं है।
वारंट लेके जाएंगे तो कोई मुंह भी नहीं खोलेगा, इसलिए अचानक जाएंगे, तभी ये सारे धीरे धीरे खुलेंगे। ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या सर? चुपचाप चलो जमुरो। आप कहाँ जा रही है राजकुमारी? मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगर आप कहें तो आरिसुगावा परिवार का मैं आपके लिए काढ़ा ले आता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। अभी भी मुझे बहुत कुछ जानना बाकी है। राजकुमारी जी, मुझे कुछ जानकारी मिली है। अगले शुक्रवार की रात को आइबा का मुकाबला होने वाला है। क्या कह रहे हो? वहां जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? राजकुमारी जी, हम आपको ऐसी किसी भी खतरनाक जगह जाने नहीं दे सकते जो ब्लड क्लब जैसी है। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे अकेला छोड़ दो। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक शानदार प्लान है। तो तुम आइबा हो क्या? तुम कौन हो? कोजू का नाम है। तुम्हें पता है ये जगह किस तरह की है? हाँ? नहीं। यहाँ हर किसी का एक घिनौना इतिहास है जिसके साथ वो आम दुनिया में नहीं रह सकते। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जीतती रहो, विजेता बनो और तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। और अगर मैं हार गया तो? जिंदा नहीं रहोगे। और क्या? तूने बताया नहीं तुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना है। किस लड़की के बारे में? मैंने जितनों को मारा है उन सब की शक्ल और नाम याद है मुझे, पर मुझे वो लड़की याद नहीं आ रही, और ना ये कि मैंने उन लोगों को मारा क्यों। तो जानना क्या चाहता है? मैं मरने से पहले उस लड़की का नाम जानना चाहता हूं। शायद यही मेरे पापों का प्रायश्चित होगा। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें सब पता चल जाए। अगर मैं जीता तो ना? हो सकता है। एक और बात, जिंदा रहना हो तो एक मुफ्त में सलाह देता हूं। वो क्या? पेट भर के खाओ और अच्छे से सो जाओ। ठीक है। ये मेरा पहला और आखिरी ज्ञान है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम जी सको। जीते रहो। ठीक है, तो मोतू रेजी का काम मैं संभाल लूंगा सर, भरोसा रखो। भरोसा है। अरिसुगावा मिचिरू। अच्छा, आपने कुछ कहा सर? नहीं, कोई खास बात नहीं है। स्वेन बोल रहा हूं। उस दिन मुझे इतनी बढ़िया पार्टी में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि वो तुम्हें पसंद आई। दरअसल मैं फिर से तुमसे एक बार मिलना चाहता हूं। नहीं,
ऐसी कोई खास बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दरअसल रेजी की देखभाल करने में थोड़ा व्यस्त हूँ। कोई बात नहीं। सुनो, अरिसुगावा को भी बुलाया है, वो भी तुमसे दोबारा मिलना चाहती है। अरिसुगावा को भी बुलाया है? फिर तो मैं मना नहीं कर सकता। बहुत अच्छे, मिलते हैं, ध्यान रखना। तुम्हें अब भी उसका चेहरा याद नहीं है? बस मुझे याद आने ही वाला था। अगर मैं लड़ता रहूंगा तो शायद एक दिन याद आ जाएगा। ऐसा ना हो कि याद करने से पहले ही तुम मर जाओ। मैं नहीं मरूंगा। मरोगे। चाहे तुम कितना भी दूर क्यों ना चले जाओ, मरोगे तो जरूर। और मैं नहीं चाहती ऐसा हो। तुम्हें मेरी परवाह क्यों है? मैं चाहती हूं कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। क्या मेरे सवालों के जवाब मुझे यहाँ मिलेंगे? जवाब पाने के लिए हम दोनों को एक कदम आगे रखना ही पड़ेगा। कदम? हाँ, तुम्हें उन लम्हों को फिर से जीना होगा जिन्हें कि तुम भूल चुके हो, वो भी अभी से। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे प्रेमी बनो। क्या इससे मुझे सब याद आ जाएगा? हमें तुम्हारी भावनाओं को फिर से जगाना होगा, वरना चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उसे चाहकर भी याद नहीं कर पाओगे। तो ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम्हें मजा आ रहा हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्या कह रही हो। बस मुस्कुराओ। मुस्कुराओ। तुम्हें कुछ याद आया? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारी ही तलाश कर रही थी। तो जिसे मैं तलाश कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि तुम थी। हम जब से एक दूसरे से मिले हैं, हम दोनों एक ही हैं।
मैं तुम में बसी हुई हूँ। तो वो हमेशा से तुम ही थी। मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा था। क्या हुआ? क्या वो सच में तुम ही थे जो मेरा पीछा कर रहा था? मैं डरी हुई थी इसलिए भाग रही थी, तुमसे भाग रही थी। नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारी जान बचा रहा था। ठीक हो, सब ठीक हो जाएगा। रुक जाओ। मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम्हें एक दिलचस्प बात बताता हूं मैं, उस हत्याकांड के बारे में, वो भी पूरे 32 लोगों का। और वो मेरी यादों में से एक है। क्या? सच कह रहा हूं, आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जरा उसे याद करो तुम। तुम्हें उसे याद करता देख मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम लोग पागल हो क्या? क्यों, तुम भी तो हो। मैं लोगों को नहीं मार सकता, इसलिए मैंने तुम्हें अपने हाथ की कठपुतली बनाया। फुमितो जी, आप तो बड़े निर्दय हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं।
ये क्या? मुझे क्या हो गया है? ले जाओ इसे और खत्म कर दो। मेरा यकीन कीजिए सर, सकाता इन हत्याओं से जुड़ा हुआ है। तुम दोनों सबूत ढूंढना कब सीखोगे? पहले ये बताओ, सकाता वहां क्या कर रहा था? सर मैं भी वही सोच रहा था। उनके स्टूडेंट को ढूंढने गया होगा। शुरुआत वहां से हुई, तो ऐसा बोलो ना। सुनिए, बाद में आना। लेकिन डिटेक्टिव। अब क्या हुआ? इस लड़की की फोटो मुझे अपने भाई की मेज पर मिली थी। क्या ये भी मार दी गई थी? नहीं, ये उस वक्त वहां नहीं थी। तो पता करना होगा कि अब ये कहां है। राजकुमारी जी, क्या हो गया? आप उदास क्यों हैं? कुरारा, मुझे अकेला छोड़ दो। राजकुमारी जी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि इस परिवार की सेवा करना मेरा धर्म है। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, मुझे भी इस बात का दुख है। कुरारा, मुझे तो ये बात पता ही नहीं कि मैं हूं कौन। मैं उससे मिलने के लिए इतना तड़प रही थी, लेकिन उससे मिलते ही मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। ऐसा मैंने क्या देख लिया? पक्का वो नहीं था। मुझे यकीन है वो खूनी नहीं था। वो खून कर ही नहीं सकता। रुक जाइए राजकुमारी। राजकुमारी जी, आपकी जान बचाना मेरा फर्ज है। हम आपको अकेला जाने नहीं दे सकते। तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम कैसे मेरी मदद करोगे? हाँ, ऐसा मत बोलिए राजकुमारी जी। कई सालों से मैं आपके परिवार की सेवा कर रहा हूं। मेरे पास आपके तोहफे में दिया हुआ चूरा और कांटा है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कहूं फिर भी तुम लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। क्या हो गया है सर? मेरा डिनर प्लान कैंसिल हो गया है। अब मैं पूरी तरह फ्री हूं। ये तो अच्छी बात है। तुम्हें सुन के दुख नहीं हुआ? हाँ, समझा नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? तुम्हें आजकल आइबा में बहुत दिलचस्पी है ना? छोड़ो मुझे। आज रात
निर्धारित होगा हमारा नया चैंपियन। कौन बनेगा हमारा नया चैंपियन? कैदी नंबर यो 208, वर्षे की रातों का पहरेदार शिक्षक साकाता गेंद्रोको। और ये बिना लड़े ही जीत गए हैं। हमें पता चला है कि इनके प्रतिद्वंदी आइबा को जब्त कर लिया गया है। विनर है गेंद्रोको। ये किस तरह की जगह है? ये कल तक तो अखाड़ा ही था। मुझे यहाँ नहीं रुकना है। रुको जरा, क्या तुम इसकी तलाश में थे? क्या रे? उस दिन हमारी मुलाकात होते होते रह गई थी ना? क्या फुमीतो इस गाड़ी के अंदर है? अखाड़े में जाने से पहले क्यों ना मेरे साथ दो दो हाथ हो जाए। तो तू वही है ना? तू वही है जितना देख रहा हूं उतना पहचान भी रहा हूं। तो नन्हारा ये कर सकता है ना? हाँ, आने के लिए शुक्रिया। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है हमारे देश को तुम जैसे होनहार नौजवानों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैंने अपने बेटे को तुम्हारे हवाले किया है। लेकिन सर एक बात कहनी थी, आपका बेटा मुझे पता है वो बहुत हिंसक है पर अंदर से खोखला है और कमजोरों की इस दुनिया में बिल्कुल जगह नहीं है। पर तुम मेरे साथ हो इस बात की खुशी है। आज मैंने जिसे भी यहाँ आमंत्रित किया है वो हमारे इस देश का भविष्य बनाने में मदद करेंगे। अरे हाँ, अरिसोगावा ऊपर डेक पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या आप सच कह रहे हैं? तो मैं ऊपर जाके उससे मिल लेता हूँ। तुमसे दोबारा मुलाकात होगी? जरूर होगी सर।